मैं आपसे पूछता हूँ कि समस्त सृष्टि, मनुष्य, जीव, पेड़ पौधे किसने बनाया है? तो तथाकथित ईश्वरवादी थीस्ट वो क्या बोलेगा कि ईश्वर ने बनाए हैं। मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया है, जल को भी ईश्वर ने बनाया है, पेड़ को भी ईश्वर ने बनाया है और समस्त सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। अब एक नास्तिक जाएगा पूछने कि ईश्वर को किसने बनाया है, तो वहाँ पे तथाकथित ईश्वरवादी चुप हो जाएगा। फिर ईश्वरवादी बोलेगा कि हाँ, ईश्वर को तो किसी ने नहीं बनाया। वहाँ पे फिर नास्तिक जो होगा वो पकड़ लेगा, एथीस्ट वो पकड़ लेगा उसकी बात और वो बोलेगा कि फिर ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, तो ईश्वर के अंदर ज़रूर काम वासना जगी होगी, वासनाएं जगी होगी, डिज़ायर्स, तभी तो प्रोक्रिएशन हो पाया, तभी तो एक क्रिएटर यानी सृजन कर पाया, क्योंकि उसके लिए वासना भी तो उठनी चाहिए। अब आपके अंदर वासना उठती है कि मैं मैगी खा लूँ या चाय पी लूँ, तभी तो आप मैगी बनाते हैं या चाय बनाते हैं। जब तक वासना नहीं उठेगी तब तक आप बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए सोचेंगे भी कैसे? पहले अंदर तलब उठनी चाहिए मैगी या चाय की, तभी अगला कदम बढ़ पाएगा मैगी या चाय बनाने के तरफ। तो ऐसे ही ईश्वर के अंदर भी वासना जगी थी, इसलिए ईश्वर संभव रूप से बना पाया मनुष्य को और संपूर्ण सृष्टि को। इसलिए नास्तिक कहता है कि ईश्वरवादी को कि एक तरफ तू कहता है कि वासनाएं बुरी चीज़ है और दूसरी तरफ बिना वासना के तो सृजन ही नहीं हो सकता। तो जब ईश्वर के अंदर वासना जगी तो मनुष्य के अंदर वासना क्यों नहीं जग सकती? यही काम पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ने किया है। तथाकथित ईश्वरवादी तो हमेशा से वासना के खिलाफ ही रहा है, लेकिन जब ये सवाल आ जाता है कि ईश्वर को किसने बनाया, फिर ईश्वर के अंदर वासना जगी तभी बना पाया, वहाँ पे तथाकथित ईश्वरवादी भी चुप हो जाता है और जो नास्तिक होता है वो इस बात का फ़ायदा उठा लेता है और फिर वासना को स्वाभाविक अंग मान लेता है मनुष्य का, कि जब ईश्वर ही वासना से नहीं बच पाया तो मनुष्य कैसे बचेगा वासना से, डिज़ायर्स से। और यही है कहावत, हिंदुओं में बोलते हैं ब्रह्मा जो थे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, मनुष्य को बनाया, पशुओं को बनाया, जल, पेड़ पौधे सबको बनाया ब्रह्मा ने। तो फिर वही हुआ, पहले ब्रह्मा थे, ब्रह्मा को किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के अंदर वासना जगी, फिर उन्होंने एक बनाया, फिर ब्रह्मा ने उसके साथ संभोग करा, फिर कुछ और बना और प्रोक्रिएशन हुई, फिर ऐसे ही प्रोक्रिएशन पे प्रोक्रिएशन होती गई और ऐसे ही ब्रह्मांड बन गया, मनुष्य बना, जीव जंतु बने। तो मुसलमान भी यही बोलेगा कि अल्लाह थे, अल्लाह ने
क्रिएट करा। इसलिए अंग्रेज़ी में अल्लाह की परिभाषा अगर देनी हो तो मुसलमान देता है कि ही इज़ द क्रिएटर। तो अल्लाह थे, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया सारे ब्रह्मांड को। यही मुसलमान बोलेगा और हिंदू भी यही बोलेगा कि ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने बनाया पूरे ब्रह्मांड को। लेकिन नास्तिक वही पकड़ लेगा कि बनाने के लिए तो वासना चाहिए, पहले वासना जगी होगी दोनों के अंदर, तभी क्रिएशन का काम शुरू हुआ, प्रोक्रिएशन हुआ। तो यही तर्क पकड़ के, यही कारण पकड़ के, यही जो धारणा है वासना की, जो कि स्वयं ईश्वर में जगी तभी सृजन हो पाया, तो इसी को मानते हुए पश्चिम के कई मनोवैज्ञानिक ने ये तक बोला है कि जब ईश्वर ही, जब ब्रह्मा ही, जब अल्लाह ही वासना से नहीं छूट पाया तो मनुष्य कैसे छूट सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने वासना को मनुष्य का स्वाभाविक अंग मान लिया और मैं कहता हूँ ये केवल मनोवैज्ञानिकों की ही नहीं बल्कि जो तथाकथित ईश्वरवादी है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, और नास्तिक और मनोवैज्ञानिक, ये सबकी कमज़ोरी है, ये मनुष्य की कमज़ोरी है। महावीर भी यही सवाल पूछते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया। तथाकथित ईश्वरवादी वहीं चुप हो जाता है। लेकिन महावीर का जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग है, जो नज़रिया नास्तिक का नहीं है। महावीर बोलते हैं कि जब ईश्वर को किसी ने बनाया ही नहीं तो कुछ तो था जो अनबना है, जो जिसका ना ही कभी शुरुआत हुआ है ना ही कभी अंत हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ बनी ही नहीं उसको अंत कैसे कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए लाइट है, सनलाइट है, इसको आप बना ही नहीं सकते। आप सूरज तो बना सकता है लेकिन आप बना ही नहीं सकते, तो आप नष्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, आप छत बना लेंगे, घर की छाया मिल जाएगी, लेकिन नष्ट थोड़ी होगी। सनलाइट तो छत के ऊपर पड़ रही होगी, छत के ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ पे सनलाइट दिख जाएगी। तो महावीर कहते हैं जो कभी बनाया ही नहीं गया वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकता। कुछ तो है जो अनबना रहा। और इसी को लेकर महावीर आगे बोलते हैं कि मनुष्य भी और प्रत्येक जीव, चाहे वो पेड़ हो, जिसके अंदर भी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आप जानकर हैरान होंगे कि चेतना केवल मनुष्यों के अंदर भी नहीं होती, मनुष्य के अंदर ही नहीं होती, पौधों के अंदर भी होती है, जानवरों के अंदर भी होती है। समझ भले ही कम से कम समझ हो, लेकिन समझ होती है। एक एहसास उन्हें भी होता है। नहीं भरोसा तो प्रयोग करके देख सकते हैं आप। आपके गली के अंदर कोई कुत्ता होगा तो उसे डंडा दिखा कर देखिए, वो डरेगा या फिर भौंकेगा। तो वो जो भी प्रक्रिया करे, प्रक्रिया वो कर रहा है, इससे इतना तो साफ होता है कि जब आपने उसे डंडा दिखाया तो वो समझा, उसने देखा, उसके अंदर भी चेतना है। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव जिसके अंदर चेतना है, उसे ना ही कभी बनाया गया, ना ही कभी किसी ने बनाया, वो हमेशा से अनबना है। ये महावीर का कहना है। क्योंकि महावीर कहते हैं कि अगर जिसे बनाओगे उसे नष्ट भी कर सकते हो, जिसे आप बनाएंगे उसे आप नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है, जिसे कभी बनाया ही नहीं उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नष्ट करने के लिए पहले बनाना ज़रूरी है। इसलिए जिसका सोर्स होता है, जैसे सनलाइट का सोर्स क्या है, सूरज है। तो अगर आप सूरज अगर चाहे
तो सनलाइट बना सकता है, क्योंकि वो सोर्स है सनलाइट का। और सूरज अगर चाहे तो वो सनलाइट को बनाना रोक भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है। और वैज्ञानिक यही कहता है कि सूरज कितना ही बड़ा तारा हो, धरती से लगभग बहुत बड़ा है सूरज। ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल और चलेगा सूरज, उसके बाद ये भी चूक जाएगा, क्योंकि ये भी एक स्रोत है, सोर्स है। और जैन चिंतन में ये माना जाता है कि जिसका भी सोर्स है, जिसका भी स्रोत है, वो कभी ना कभी चूक जाएगा। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही विशाल क्यों ना हो, जिसका भी स्रोत है वो चूक ही जाएगा। ये मैंने ओशो से सुना। सूरज कितना ही बड़ा हो, 5000 साल बाद तो चूक ही जाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं कि जो आपकी चेतना है, और प्रत्येक चेतनाएं जो इस ब्रह्मांड में हैं, उनका कोई सोर्स नहीं है। वो ना ही कभी बनी, ना ही कभी नष्ट हो सकती है, क्योंकि जो कभी बनी ही नहीं वो कभी नष्ट होगी भी नहीं। और जो चीज़ कभी बनी ही नहीं, उसका कभी स्रोत आप पा भी नहीं सकते, सोर्स पा भी नहीं सकते। तो महावीर कहते हैं कि सनातन है चेतना, सनातन है यानी एटर्नल है, हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। कोई शुरुआत भी नहीं थी, ना ही कभी कोई अंत होगा। तो महावीर का ये जवाब होता है तथाकथित ईश्वरवादी को। ईश्वरवादी तो बोलता है बनाया गया, लेकिन ईश्वर पे आकर रुक जाता है। महावीर बोलता है कभी कुछ बनाया ही नहीं गया, ना ही कभी कुछ नष्ट होगा, हमेशा से सब कुछ रहा है, बस रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैज्ञानिक भी बोलते हैं जब अंतरिक्ष में जब कोई तारा रुग्ण होता है, बूढ़ा होता है, तो वो गायब नहीं हो जाता, वो मिट नहीं जाता। वो जैसे ही बूढ़ा होता है, जैसे ही वो मर जाता है, यानी कि अपना जो रुग्ण शरीर था, अपनी जो ओल्ड फॉर्म थी, उसे छोड़ देता है और वो सुपरनोवा में तब्दील हो जाता है। कभी गूगल पे सर्च करिएगा, वो जो तारा जो बूढ़ा होता है वो एक नए तारे में जन्म लेता है। जैसे ही वो मरता है तत्क्षण वो जन्म ले लेता है नए तारे में। तो एक बूढ़ा तारा एक नए तारे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है मृत्यु और जन्म की प्रक्रिया से। यही महावीर समझाते हैं कि तुम्हारा कभी कोई अंत नहीं है, ना ही कभी तुम नष्ट किए जा सकते हो, तुम्हारा बस रूपांतरण होता है। अभी तुम मनुष्य के फॉर्म में हो, यू आर इन द ह्यूमन फॉर्म। मरने के बाद क्या पता तुम कोई दूसरी फॉर्म ले लो, तुम बंदर की फॉर्म ले सकते हो, तुम पौधे की फॉर्म ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, शरीर को आप गाड़ते हैं किसी के मरने के बाद या जलाते हैं, तो गाड़ने के बाद शरीर गायब थोड़ी हो जाता है, वो गल जाता है, शरीर गल जाता है, धरती के साथ मिल जाता है। और अगर आप जलाते हैं तो शरीर गायब थोड़ी होता है, वो जलता है तो हवा में मिल जाता है जलकर। शरीर भी रूपांतरित हो जाता है, हवा में मिल जाता है, और पीछे उसकी वो बच जाती है एशेस, राख बच जाती है, उसको अवशेष भी बोलते हैं। कुछ हिस्सा शरीर का राख में तब्दील हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ हिस्सा शरीर का जल के हवा में मिल जाता है, ऊपर चले जाता है। तो चेतना तो छोड़िए, आप किसी भी भौतिक वस्तु को भी आप नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी बनी ही नहीं। इसलिए विज्ञान में एक प्रसिद्ध कथन है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। विज्ञान की भाषा में एनर्जी बोल दीजिए और महावीर की भाषा में चेतना बोल दीजिए, या कॉन्शियसनेस बोल दीजिए अंग्रेज़ी भाषा में।
तो पहले मैं बोल रहा था कि जब अल्लाह या ईश्वर या ब्रह्मा जो अन बने हैं, जिन्होंने क्रिएशन करा है, तो उनके अंदर वासना जगी होगी। फिर यही तो पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने फिर धारणा बनाई, यही नास्तिकों ने भी बोला, और तथाकथित ईश्वरवादी उनको भी मानना पड़ा। ये मनुष्य की कमज़ोरी है, इससे सुविधा मिल जाती है अपनी वासनाओं की पूर्ति करने की, लेकिन वासना दुष्पूर्व है। ये बुद्ध ने बोला है, डिज़ायर इज़ मिसफॉर्च्यून। वासना है, इससे बुद्ध इनकार नहीं करते, लेकिन मिसफॉर्च्यून है, यानी दुष्पूर्व है। वासना के पीछे भी कुछ ना कुछ धारणा होती है। अगर वो धारणा ही अगर आप मिटा दे तो वासना अपने आप मिट जाती है। इसलिए महावीर बोलते हैं कि वासना, महावीर तो नहीं बोलते, ये मेरा अपना दर्शन है। मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, मैंने ये समझा कि जो वासना है, डिज़ायर है, जब कभी कोई चीज़ बनी ही नहीं और कभी कोई चीज़ नष्ट ही नहीं होगी तो क्रिएशन कहाँ से होगा? और क्रिएशन के लिए तो वासना चाहिए। बस रूपांतरण होता है, फॉर्म बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाता है। उसी को कमज़ोर मनुष्य ने ढंग से देखा नहीं, पहचाना नहीं, तो उन्होंने वासना पकड़ ली। उन्होंने धारणा पकड़ ली कि ये प्रोक्रिएशन है और क्रिएशन के लिए वासना ज़रूरी है। और ये बुद्ध का ही वचन है कि जो वासनाओं में डूब जाता है वो दुख में ही डूबता है। वासना के सागर में डुबकी लगाएंगे तो वो वासना का सागर होगा और साथ ही साथ दुख से पूरा शरीर भीग जाएगा आपका। इसलिए महावीर ये देखते हैं, महावीर वासना को कहीं देख ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि महावीर की दृष्टि में कभी कुछ बना ही नहीं, ना ही कुछ मिटा, बस रूपांतरण होता है। और रूपांतरण प्राकृतिक ढंग है। आप चाहे वासनाएं अपनी पूरी करें ज़िंदगी भर, लड़कियां लड़के पटाएं, कितना ही संभोग कर ले लड़के लड़कियों के साथ, कितनी दारू पिए, कितनी अय्याशा करें, ये सब वासनाओं की पूर्ति करने के लिए आप करते हैं, लेकिन मृत्यु को कैसे टालेंगे? वो तो अपने आप होगी। हाँ, अननेचुरल डेथ आप कर सकते हैं, आपकी जो नेचुरल डेथ होगी उससे पहले आप अननेचुरल डेथ कर सकते हैं, वो बात है। और लेकिन मृत्यु चाहे नेचुरल डेथ से हो या अननेचुरल डेथ से हो, मृत्यु को कैसे टाल सकते हैं? मृत्यु अपने आप होगी जब होगी। यही मैं भी देखता हूँ, रूपांतरण अपने आप होता है। हाँ, रूपांतरण को पहले करना है या बाद में करना है, जैसे मैंने अभी बोला आपसे, मृत्यु बाद में लानी है। नेचुरल डेथ यानी कि 80-100 वर्ष की उम्र में अपने आप जब मृत्यु आएगी, नेचुरल डेथ, या अननेचुरल डेथ करनी है, अभी से ही फांसी पर लटक जाओ। रूपांतरण पहले करना है तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ एक्शन करना पड़ेगा, उसके प्रति कुछ करना पड़ेगा। वो है डिज़ायर। आपके मन के अंदर कामना जगी, आपके मन के अंदर वासना जगी कि मुझे रूपांतरण जल्दी चाहिए, ये वासना जगी आपके अंदर, तभी आप कुछ कर्म करेंगे, रूपांतरण हो जाएगा। और रूपांतरण अपने आप जो होगा वो नेचुरल डेथ होगी। अब आप समझे? महावीर के देखने में और एक नास्तिक के देखने में और एक तथाकथित ईश्वरवादी के देखने में। इसलिए महावीर के देखने में भी उनको वासना नहीं दिखती, क्योंकि
उन्होंने रूपांतरण समझा है, और रूपांतरण अपने आप होगा। हाँ, तुम्हें अपने हिसाब से रूपांतरण करना है तो वो वासना है। तुम्हें रूपांतरण पहले चाहिए, वो वासना है। इसलिए नास्तिक भी तथाकथित ईश्वर की बात पर सवाल उठाता है, महावीर भी तथाकथित ईश्वरवादी के बात पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग है। नास्तिक वासनाओं पर आकर थम जाता है, रुक जाता है। महावीर एक नया ही आयाम दे देते हैं, नया ही एक दृष्टिकोण दे देते हैं, एक व्यू पॉइंट दे देते हैं, एक विज़न देते हैं, एक नया ही डायमेंशन खोल देते हैं। बोलते हैं कभी कुछ बना ही नहीं और ना ही कभी कुछ नष्ट होगा, क्योंकि स्रोत ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है। सोर्स होना भी तो ज़रूरी है कुछ बनने या मिटने के लिए। उस सोर्स को हिंदू ने माना है ब्रह्मा, और मुसलमान ने माना है अल्लाह, और ईसाई ने माना है ईश्वर। लेकिन महावीर या पूरे जैन चिंतन में ईश्वर नाम का कुछ मिलेगा ही नहीं, ना ही उससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा। स्रोत ही नहीं मिलेगा, सोर्स ही नहीं मिलेगा। बस हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। जो भी है सब कुछ, चाहे चेतना हो या भौतिक वस्तु हो, कुछ भी। हाँ, महावीर का जोर इसी पर है कि आपकी जो चेतना है उसको आप समझे, पहचाने, जाने। उसी को जैन परंपरा में कैवल्य बोला गया है। कैवल्य यानी सिर्फ जानने की क्षमता, बस आप जान सके। केवल ज्ञान बोला गया, यानी आप एक ऐसे स्टेट पर पहुंच जाए, आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए कि ना जानने वाली वस्तु रह जाए, ना जानने वाला रह जाए। केवल कैपेसिटी टू नो, जानने की क्षमता रह जाए बस। केवल ज्ञान मात्र रह जाए, यानी वस्तु और ज्ञान ग्रहण करने वाले के बीच में जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान मात्र रह जाए। वस्तु भी मिट जाए और ज्ञान ग्रहण करने वाला जो समझ रहा है वो भी मिट जाए। केवल जानना ही रह जाए, केवल ज्ञान ही रह जाए। इसी को जैन परंपरा में केवल ज्ञान बोला गया है। और जो जान लेता है वो मुक्त इन अर्थों में होता है कि उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है, फिर वो फॉर्मलेसनेस स्टेट को अटेन हो जाता है, जैसा ओशो बोलते हैं। फिर उसका रूपांतरण बंद हो जाता है। फिर वो ये जान जाता है कि वो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। फिर चाहे रूप कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अलग थलग है इस रूप से, वो बस है और था और रहेगा। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।